स्वागत है गाइस आप सबका एक और नई वीडियो में। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ ब्रुनेई दारुस्सलाम के टूरिस्ट वीज़ा के रिगार्डिंग। वीडियो में अंत तक बने रहिए। मुझे उम्मीद है कि पिछली वीडियो इंडोनेशिया के टूरिस्ट वीज़ा को आपने देखा होगा। अगर आपने नहीं देखा तो उस वीडियो का लिंक भी इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, आप वहां से जाके चेकआउट कर सकते हैं, देख सकते हैं। फिर भी कोई कंफ्यूजन है, सवाल है, कुछ रह गया है, पूछताछ करनी है तो मैं हूँ यहाँ पे। आप मुझे जब चाहें मेल, ईमेल, व्हाट्सएप, व्हाटएवर यू वांट कर सकते हैं। मैं आपको इसमें असिस्ट करूँगा। ब्रुनेई दारुस्सलाम दुनिया में 173वें स्थान पर है, सबसे छोटा क्षेत्रफल के दृष्टि से। एशिया में सिंगापुर के बाद दूसरा सबसे बड़ा अमीर देश है। प्रति व्यक्ति आय के दर से देखा जाए तो इकोनॉमी से कोई देश छोटा या बड़ा नहीं होता, ठीक है। जीडीपी पर कैपिटा इनकम ये होता है किसी इंसान का, तय करना है ना कि वो अमीर है या गरीब, तो पर कैपिटा इनकम पहले देखा जाता है। टूरिस्ट वीजा आप इस देश का कैसे प्राप्त कर सकते हैं? आप इस देश का टूरिस्ट वीजा ना तो ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं, ना किसी दूसरे तीसरे देशों से अप्लाई कर सकते हैं। इस देश का वीजा अप्लाई करने के लिए आपको अपने ही देश की राजधानी आना होगा। नई दिल्ली में इसका एक एम्बेसी है। नई दिल्ली के अलावा किसी और शहर में नहीं है। इंडिया के किसी भी क्षेत्र में है, आपको अपने कैपिटल में आना होगा और यहीं से आप अपने वीजा को अप्लाई कर सकते हैं। नई दिल्ली में वसंत विहार एरिया है जहां मैं अक्सर काम करता हूं, उसी एरिया में काम करता हूं। दिन भर में ना जाने कितनी बार उसमें एम्बेसी में आना जाना होता रहता है। अब बात करते हैं कि इस देश के टूरिस्ट वीजा के लिए किन किन डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट है। अमूमन इनके जो डॉक्यूमेंट होते हैं बहुत ही सिंपल, स्ट्रेट फॉरवर्ड। पहला कि आपके पास पासपोर्ट होना चाहिए, दूसरा पासपोर्ट साइज फोटो होने चाहिए, तीसरा बैंक स्टेटमेंट होने चाहिए 3 महीने का, 6 महीने का, इन दोनों में से कोई एक। चौथा, अगर आप कहीं नौकरी कर रहे हैं तो सरकारी या गैर सरकारी लेटर हेड पेड पे लिखवाना है कि मैं इतने तारीख से इतने तारीख तक ब्रुनेई दारुस्सलाम की यात्रा पर जा रहा हूँ, कृपया हमें छुट्टी दें, और उनके मोहर और साइन होने चाहिए। अगर आप नौकरी करते हैं तो, नहीं करते हैं तो इसकी कोई ज़रूरत नहीं। जितना दिन भी आप रहेंगे उतना दिन का होटल बुकिंग, इसके बाद आने और जाने का फ्लाइट टिकट, बैंक स्टेटमेंट में आप कितना पैसा लेके जाएं कि आपके साथ कोई दुश्वारी ना हो तो 1 लाख 2 लाख मैक्सिमम, ठीक है। जो लोग कम पढ़े लिखे हैं, 10th पास नहीं है, आधार कार्ड और पैन कार्ड भी लगेगा। इस वीजा को अप्लाई करने के लिए आपको कम से कम 1 हफ्ता रख के अप्लाई करना है, क्योंकि 3 से 4 दिन टाइम लगता है डॉक्यूमेंट इकट्ठा करने में, जो आप टाइम ले लें। इस वीजा का फीस है 1300 रुपया। वीजा की वैधता 1 मंथ होगा, एक्सटेंड नहीं करा सकते इस वीजा को, ठीक है। 1 महीना से पहले ही आपको देश छोड़ना होगा। हम वहाँ पे 6 दिन रहे थे। हम इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता से ही ब्रुनेई दारुस्सलाम की राजधानी बंदर सेरी बागवान के लिए रवाना हुए थे एयर एशिया के तहत। एयर एशिया अच्छी फ्लाइट नहीं है, विकलांगों के लिए बिल्कुल ख़राब है। तो आपसे गुजारिश है कि आप जब भी फ्लाइट टिकट बुक करें तो एयर एशिया ना करें। अगर आप एक नॉर्मल इंसान हैं तो एयर एशिया आपके लिए सबसे परफेक्ट है, क्योंकि उससे सस्ता टिकट कोई नहीं देता। कुछ सामान ले जाने की अनुमति नहीं देता। जो सिर्फ हैंड बैगेज है ना, 7 किलो जो केबिन बैगेज में लेके जाते हैं, वही अलाउ होता है। अदरवाइज उसके अलावा कोई भी चीज़ अलाउ नहीं होता। और अगर आप नियो मोशन के व्हीलचेयर से चलते हैं, उन देशों में जितने भी देश हैं, चाहे मलेशिया, थाईलैंड, लाओस, कंबोडिया, वियतनाम, कोई भी नियो मोशन के व्हीलचेयर को अलाउ नहीं करता ले जाने के लिए। और उस देश में, ब्रुनेई दारुस्सलाम में, इंडिगो भी नहीं जाती है। कहीं से भी आप व्हीलचेयर के अगले हिस्से को लेके नहीं जा सकते हैं, पिछले हिस्से को ही लेके जा सकते हैं। मैंने भी ऐसे ही किया था, तो आपको बता दिया कि आपको भी ऐसे ही करना होगा अगर आप एक हैंडीकैप हैं तो ये सारी बातें थी। इमिग्रेशन ऑफिसर्स आपसे पूछेंगे कि आपने कितने पैसे लाए थे जब आप वहाँ लैंड करेंगे। आप बता देना जो भी आपके पास पैसे हैं, और जितना दिन आप रहेंगे वहाँ पे उतना दिनों का होटल बुकिंग जरूर दिखाना, ठीक है। घूम घाम के सही सलामत आप अपने वतन वापस आ जाइए। यही था इस देश के वीडियो के रिगार्डिंग। जय हिंद, जय भारत।